Good morning students, welcome to BDSK e-learning platform. Today we will be learning English. Chapter 1 is Who did Patrick's homework? Patrick never did homework. Patrick अपना गृह कार्य कभी नहीं करता था. Too boring, he said. उसके अनुसार यह बहुत उबाऊ था. He played hockey. वह हॉकी खेलता था. And basketball. उसे बास्केटबॉल भी खेलना पसंद था. And Nintendo. निंटेंडो बच्चों एक प्रकार का वीडियो गेम है जो मोबाइल में या टीवी में खेला जाता है. इंस्टेड मतलब बजाय. तो वह पढ़ाई करने के बजाय हॉकी, बास्केटबॉल और निंटेंडो जैसे खेल खेला करता था. हिज टीचर्स टोल्ड हिम. उसके शिक्षकों ने उससे कहा, पैट्रिक डू योर होमवर्क. पैट्रिक अपना गृह कार्य करो. और यू वोंट लर्न अ थिंग. या तो फिर आप कोई भी चीज़ नहीं सीख पाओगे. एंड इट्स ट्रू. और ये सही भी है. समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस. इग्नोरेमस का अर्थ होता है एन इग्नोरेंट पर्सन हु लैक्स एजुकेशन, यानी कि एक ऐसा अनजान व्यक्ति जिसे शिक्षा का अभाव हो, शिक्षा जिसे नहीं मिली हो. बट वॉट कुड ही डू. लेकिन वह क्या कर सकता था. ही हेटेड होमवर्क. उसे होमवर्क पसंद ही नहीं था. देन वन डे. फिर एक दिन ही फाउंड हिज कैट. उसने पाया उसकी बिल्ली प्लेइंग विथ अ लिटिल डॉल. खेल रही है एक छोटे डॉल से. एंड ही ग्रैब्ड इट अवे. और उसने उससे छीनकर दूर फेंक दिया. डॉल को बिल्ली से दूर कर दिया. टू हिज सरप्राइज. और वह आश्चर्यचकित हो गया यह देखकर इट वॉजंट अ डॉल. वह एक डॉल नहीं थी. एट ऑल. बिल्कुल भी. एंड अ मैन ऑफ टाइनीएस्ट साइज. एट ऑल बट अ मैन ऑफ द टाइनीएस्ट साइज. और जो खिलौने से खेल रही थी बिल्ली, वह कोई खिलौना नहीं था, वह टॉय नहीं था. वह एक जीता जागता इंसान था, मनुष्य था. अ मैन ऑफ द टाइनीएस्ट साइज. टाइनीएस्ट मतलब होता है सबसे छोटा. ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट. उसने एक ऊनी शर्ट पहना हुआ था. विथ ओल्ड फैशन्ड ब्रीचेस. पुराने स्टाइल के ब्रीचेस. यहाँ पर ब्रीचेस का अर्थ होता है शॉर्ट ट्राउजर्स. द राइटर हेयर स्पेल्स इट फॉर फन टू राइम विद द वर्ड ब्रीचेस. यहाँ पर लेखक सिर्फ राइमिंग स्कीम देने के लिए ब्रीचेस का इस्तेमाल कर रहा है. वास्तव में इसका अर्थ होता है शॉर्ट ट्राउजर्स. एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विचेस. और उसने पहना था एक लंबी टोपी जैसे एक विच पहनती है. विच यानी कि चुड़ैल. ही येल्ड. उस छोटे मानव ने चिल्लाया. सेव मी. बचाओ मुझे. डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट. मुझे दोबारा से उस बिल्ली को मत दो. आई विल ग्रांट यू अ विश. मैं आपको एक इच्छा दूंगा. आई प्रॉमिस यू दैट. इसका मतलब होता है बेटा कि जैसे उसे एक इच्छा दे दी जाएगी, जो भी वो मांगेगा उसकी एक विश पूरी हो जाएगी. और इसका वह छोटा मनुष्य वादा करता है. पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज. पैट्रिक को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह खुशकिस्मत है, लकी है. हियर वॉज द आंसर. यहाँ पर था जवाब. टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स. उसके सभी मुश्किलों का हल था. यहाँ पर जवाब था. सो ही सेड ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क. वो कहता है एक ही शर्त पर, अगर तुम मेरा सारा होमवर्क कर देते हो. टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर. सेमेस्टर की परीक्षाओं तक का जितना होमवर्क बचा है वो सारा होमवर्क अगर तुम कर देते हो तभी मैं आपको बिल्ली को दोबारा नहीं दूंगा. दैट्स 35 days. और वो कहता है पूरा कितना दिन का होमवर्क है, 35 दिनों का. इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट A's. और वो कहता है अगर आप बहुत अच्छे तरीके से मेरा होमवर्क कर दोगे तो मुझे A भी मिल सकता है. A यानी कि बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट. द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड. उस छोटे मनुष्य का चेहरा चिंगुड़ गया.
लाइक अ डिश क्लॉथ, जैसे बर्तन पोंछने वाला कपड़ा होता है वो कैसे चिंगड़ा हुआ रहता है, फटा हुआ रहता है, उस आदमी का चेहरा उसी तरह हो गया। थ्रोन इन द हैम्पर, जैसे बर्तन पोंछने वाले कपड़ों को हम धुलने के लिए बाल्टी में डालते हैं, तो उसी तरह उसका चेहरा हो गया था उस छोटे मनुष्य का। ही किक्ड हीज लेग्स, उसने अपने पैरों को जोर से हवा में उछाला। एंड डबल्ड हीज फिस्ट्स, और अपने दोनों हाथों की मुट्ठी को बांध लिया। एंड ही ग्रीमेस्ड, और वह एक गुस्सा भरा चेहरा बना लिया, उसने एक गुस्से वाली शक्ल बना ली। एंड स्काउल्ड, और चिल्लाया। एंड परस्यूड हीज लिप्स, और अपने होठ हिलाते हुए धीरे धीरे कुछ तो कहने लगा। क्या कहता है वो छोटा मनुष्य? वो कहता है, ओह एम आई कर्स्ड, ओह क्या मुझे श्राप दिया गया है? बट आई विल डू इट, वो कहता है कि मैं उसे फिर भी करूँगा। अभी तक के लिए इतना ही बच्चों, बाकी का लेसन वी विल कवर इट इन आवर कमिंग videos. Thank you so much. Have a good day.